सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर लेके चल रहे थे, उसमें हम ग्राफ खींचना सीख रहे थे। कल की वीडियो में हमने ग्राफ खींचना सिखाया था पूरी तरह से। ग्राफ कैसे खींचते हैं, कैसे पहले सबसे पहले एक टेबल मेंटेन करते हैं, देन उसके बाद जितने भी पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट हम लोग निकालते हैं एक्स और वाई के लिए। मिनिमम 2 पॉइंट निकालते हैं और उसको फिर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। जहाँ वो पॉइंट पड़ते हैं फिर उन दोनों को मिलाते हुए ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। जो लाइन मिलती है उसको बोलते हैं ये उस इक्वेशन की लाइन है। जैसे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप में कोई भी लाइन होती है, कहते हैं कि ये उसकी लाइन है। तो ग्राफ इस तरह से खींचते हैं। तो ये पूरा हम देख लिए थे ग्राफ कैसे खींचते हैं कल की क्लास में, यानी पिछले वीडियो जो आई थी इससे ठीक पहले, उसमें हम ग्राफ प्लॉट करना सीखे थे। अगर आप में किसी को समस्या हो रही ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो यहाँ आई बटन होता है, वहाँ पे हम आपको लिंक दे रहे हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं और ग्राफ खींचना सीख सकते हैं। आज थोड़ा सा हम उसी के आगे उन ग्राफ्स के मदद से कुछ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी अगर जनरल इक्वेशन है, कोई भी जनरल इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप में है, तो उसमें ए का क्या मतलब है और बी उसमें क्या दर्शाता है। ये चीज़ें हम थोड़ा सा आज उसमें डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ये तभी आएगा जब आपको ग्राफ प्लॉट करना आता होगा। ग्राफ अगर आप खींच पा रहे हैं तभी आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाइए और वो वीडियो देखिए जहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट करना सिखाया था। यहाँ आई बटन पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एक और चीज़ समझते हैं कि पैटर्न कैसे हम पकड़ते हैं। किसी भी, अगर मान लीजिए हमको लाइन नहीं पता है, लाइन नहीं पता है लेकिन हमको ये पता है कि ये सारे पॉइंट प्लॉट किए गए हैं। थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कलर। ये सारे पॉइंट इस पर प्लॉट किए गए हैं, जैसे 0 0 1 3 3 9। तो ये सारे पॉइंट अगर ग्राफ पेपर पर प्लॉट किए गए हैं, हमको गेस करना है या हमको लिखना है कि ये किस लाइन का ग्राफ है। अगर इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन जाएगी। उसी लाइन की हमको क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। ऐसे ऐसे एक लाइन जाएगी, तो हमको बताना है कि उसकी क्या इक्वेशन होगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉइंट्स को अगर आप गौर से देखेंगे, पॉइंट्स क्या दिया है, 0,0 दिया है। ऐसे आप अगर ऐसे देखिए 0,0 दिया है, अगला पॉइंट क्या दिया है, 1,3 दिया है। ये एक्स है, ये वाई है। उसी का हम रिवर्स कर रहे हैं, जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते थे उसी का उल्टा देख रहे हैं। और क्या पॉइंट दिया गया है, 3,9 दिया गया है। और 2-3 पॉइंट ऐसे ले लेंगे, 4,12 दिया गया है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए, एक्स और वाई में क्या रिलेशन दिख रहा है। अगर 0 0 ठीक है, यहाँ से तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि ये 0 है तो ये भी 0 है। 1 है तो ये 3 है। देखिए ये इसका 3 टाइम्स है, यानी एक्स का 3 गुना है वाई। और यहाँ पे देखिए एक्स का 3 गुना है वाई, यहाँ पे देखिए एक्स का 3 गुना है वाई। तो आपको एक पैटर्न मिल रहा है कि नहीं। वाई जो है वो 3 टाइम एक्स है, ये आपको मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए ये आप मिल गया, वाई इक्वल टू 3x। तो ये वाई इक्वल टू 3x का ग्राफ प्लॉट किया गया है। आराम से आप इसको देख सकते हैं। जब आप वाई इक्वल टू 3x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यही सारे पॉइंट्स निकल कर आएंगे और उनसे यही ग्राफ प्लॉट होगा। तो ये है पैटर्न। कैसे आप पैटर्न देखेंगे, एक्स और वाई आप देखेंगे, देन आप उसके बाद गेस कर पाएंगे कि हाँ ये किस इक्वेशन का ग्राफ है या कौन सा लीनियर ग्राफ है। इसी तरह से अगर आप इसमें बताना चाहें तो देखिए यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट लिखे गए हैं। तो हमको अगर बताना है कि ये किस लाइन को ये शो कर रहा है, ये ग्राफ किस लाइन का है, तो देखिए इसको मिलाती हुई जो लाइन जा रही है इसी का हमको बताना है, इसी की हमको इक्वेशन बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ भी पॉइंट अगर आप ध्यान से देखिए, तो अगर एक्स वाई अगर यहाँ सीधे आप सही से लिख लीजिए। ये आपको लिखने की ज़रूरत हालांकि नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो पहले लिख लीजिए, 2-4 पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, देन उसके बाद गेस कर लीजिए। यहाँ पे 0 0 है और एक पॉइंट क्या है, 1, -2 है, 2, -4 है, इसी तरह से -2, 4 है, इसी तरह से और है, -3, 6 है। अब आप ध्यान से देखिए, देखिए एक प्लस में है तो एक माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में। तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के साइन चेंज है, एक्स और वाई दोनों के साइन चेंज हैं। अब इसमें रिलेशन देखिए, ये अगर एक्स इक्वल टू 1 है तो वाई इक्वल टू कितना है, -2 है। यानी अगर इसमें हम -2 से गुणा कर दें तो ये मिल जाए।
इसमें -2 से गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें -2 से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें -2 से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। आपको सीधे-सीधे दिख रहा है कि y इक्वल टू अगर हम -2 इंटू एक्स कर दें, अगर x में -2 से गुणा करें तो y मिल जा रहा है। देखिए इसमें -2 से गुणा कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, इसमें -2 से गुणा कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। तो मेन ये ग्राफ इसी का है। तो y इक्वल टू -2x का ये ग्राफ है। तो इस तरह से देखिए ये इसका ग्राफ है, क्योंकि ये इसकी टेबल बनी है और इसी टेबल से ये ग्राफ खींचा गया है। तो इतना आप देखिए, इसी तरह से आपको देखना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ कैसे देख रहे हैं। सारे पॉइंट्स को देखिए, फिर देखिए एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। वही जो एक्स वाई में रिलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं कि ये उसी का इक्वेशन है या उसी की ग्राफ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको देखा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जिसकी आज ये वीडियो हम शुरू करने वाले थे कि इसमें करते क्या हैं। जैसे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, मान लीजिए ये लीनियर इक्वेशन का कोई भी लीनियर इक्वेशन है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप में, ये जनरल लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमको पहले a देखना है कि a कैसे पता करेंगे, a क्या है, देन हम देखेंगे b क्या है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे हम एक बार ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम पहले a को समझेंगे। a को समझेंगे तो वो हम सारे इक्वेशन लेंगे जिसमें b इक्वल टू पहले 0 रख देंगे। सब में अभी बी हम 0 लेके चल रहे हैं, तो बी को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करें, y इक्वल टू फिर x/2 का ग्राफ प्लॉट करें, y इक्वल टू 2x, इस तरह से अगर हम अलग अलग ग्राफ प्लॉट करें तो देखें कि क्या वेरिएशन आते हैं सब में। इसमें इसमें क्या वेरिएशन आता है, फिर इसमें इसमें क्या वेरिएशन आता है, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा बता पाएंगे कि हाँ ए क्या है। उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा हम गेस कर पाएँगे ए के बारे में कि ए है क्या? अगर मान लीजिए हम ग्राफ प्लॉट करें ये y इक्वल टू 1/2x या फिर x/2, कुछ भी लिखा जा सकता है, तो दोनों सेम ही हैं। तो हम अगर प्लॉट करें, तीनों का हम प्लॉट करने चल रहे हैं। ये है y इक्वल टू 1/2x का ग्राफ है। तो अगर इसको आप प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने का तरीका बताया हमने, आप टेबल वैसे ही मेंटेन करेंगे। x और y में मिनिमम 2 पॉइंट लेंगे, मिनिमम 2 पॉइंट लेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, तो आपका ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह से ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमने खींचा है और ये y इक्वल टू 2x का ग्राफ खींचा है। तो इससे हमको एक मोटा-मोटा आइडिया लगेगा कि हाँ, ए कैसे वेरी कर रहा है। तो जैसे हमने y इक्वल टू x/2 का ग्राफ खींचा, यहाँ पे जो हमने ग्राफ खींचा, तो देखिए पहली बात तो ये है कि सब ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो ये है ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है और ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। एक कॉमन चीज मिल गई है कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी b इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में जब भी b इक्वल टू 0 होगा, तो वो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। ये ओरिजिन से पास करेगा, ये एक चीज है। यहाँ से एक चीज निकल के आई कि वो ओरिजिन से पास करेगा। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहाँ पे x/2 है, यानी 1/2x है। a का मान जब 1 से छोटा है, 1 से जब कम है, तो उसका ग्राफ क्या है, और यहाँ x a इक्वल टू 1 है। यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, 1/2 है, और यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, 1 है, और यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, 2 है। अब आप समझिए कि a कैसे वेरी कर रहा है। तो ए है, देखिए ये लाइन ऐसे गई है, ये लाइन देखिए एकदम बीचों बीच गई है। ये देखिए ये एक्स और वाई के सेम जो है इंक्लाइनेशन पर गई है, तो इतना इतना ये देखिए सेम झुकी हुई है हमेशा। लेकिन ये लाइन देखिए एक्स की तरफ ज्यादा झुकी है और वाई की तरफ देखिए कम झुकी है। ये वाई की तरफ कम है, यानी झुकाव इसका एक्स की तरफ है। ये इधर ज्यादा एंगल बना रही है, इधर कम एंगल बना रही है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये एक्स की ओर जो है झुकी हुई है और ये बीचों बीच है। जितना इससे झुकी है उतना ही इससे ही झुकी है। ठीक है, तो ये बीचों बीच जा रही है। और ये देखिए ये इधर से बहुत ज्यादा एंगल बना रही है एक्स से, और ये इधर से बहुत थोड़ा एंगल बना रही है, यानी ये वाई एक्सिस की ओर जो है झुकी हुई है ज्यादातर। तो ये जो झुकाव होता है ना, इसको बोलते हैं स्लोप। इसको बोलते हैं कि स्लोप, यानी कोई लाइन कितनी कितनी खड़ी
कितनी खड़ी है या कितनी झुकी हुई जा रही है, तो उसको बोलते हैं उसका स्लोप, उस लाइन का। ये जो बताता है हमारा, ये बताता है स्लोप, यानी वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वो हम बताते हैं स्लोप के ज़रिए। इसको आप आगे क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इतना नाम याद रखिए कि वो एक तरह से ढलान बताती है, स्लोप बताती है। ए, जहाँ तक ए की बात करें, ए अगर 1 से छोटा है, तो उसका स्लोप कम होगा, उसकी ढलान कम होगी। देखिए ये ढलान कम है ना, यहाँ देखिए एकदम ढलान अधिक है, और यहाँ देखिए ढलान सबसे ज़्यादा है, यानी कोई चीज़ ऐसे रखेंगे तो ऐसे तुरंत ढलक जाएगा। यहाँ पे थोड़ा-सा कम है, यहाँ पे एकदम कम है ऐसे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इसमें जो ए बताता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ए क्या बता रहा है? ए जो है स्लोप बता रहा है, एक तरह से वो एक्स एक्सिस के करीब है या वाई एक्सिस के करीब है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ए का मान 1 से छोटा है, तो वो एक्स एक्सिस के करीब होगी, वो लाइन एक्स एक्सिस की ओर ज़्यादा झुकी होगी। यहाँ भी देखिए एक्स एक्सिस की ओर ज़्यादा झुकी है, यहाँ पर भी देखिए एक्स एक्सिस के ही करीब है, ये इससे बहुत दूर है। इसी तरह से अगर ए इक्वल टू 1 है, तो वो सेम झुकाव होगा, यानी एक्स से भी और वाई से भी सेम झुकाव होगा। यहाँ भी देखिए एक्स एक्सिस से उतना ही झुकाव है, यहाँ भी वाई एक्सिस से, इधर भी ऐसे देखेंगे तो सेम झुकाव है, एक्स और वाई दोनों से सेम झुकाव है। और अगर ए का मान 1 से ज़्यादा है, 1 से अगर अधिक है, तो वो वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब होगी। ये देखिए वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब है ना, और यहाँ पर भी देखिए वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब है, एक्स से बहुत दूर है, यहाँ भी एक्स से बहुत दूर है। तो यानी इसका ढलान ज़्यादा है, ये लाइन खड़ी ज़्यादा है, और ये लाइन थोड़ा-सा कम खड़ी है, और ये लाइन एकदम बिल्कुल कम जो है खड़ी है, ठीक है? इसी तरह से आप ए का मान कम करते जाएँगे, तो लाइन ऐसे-ऐसे होती जाएगी, ये ऐसे बिल्कुल एक्स की ओर, ऐसे और कम करेंगे तो ऐसे, ऐसे होती जाएगी, ठीक है? एकदम कम करेंगे। और इसी तरह से आप इधर बढ़ाते जाएँगे, अगर अगर ए का मान बढ़ाते जाएँगे, तो ये लाइन कैसे होगी? ए का मान जैसे यहाँ बढ़ाते जाएँगे, तो लाइन ऐसे होती जाएगी। ये देखिए, ये हो नहीं रही है, ऐसे बढ़ाते जाएँगे, तो ये ऐसे लाइन ऐसे होती जाएगी, ये इस तरह से। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ए क्या बता रहा है। ए एक तरह से मोटा-मोटा हमको स्लोप बता रहा है, यानी उसकी ढलान बता रही है, वो एक्स एक्सिस के करीब होगी, ज़्यादा झुकी होगी या वाई एक्सिस के करीब होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ए क्या बता रहा है। पहली बात तो ये है, अगर आप इसको तीनों को आप कंबाइन करके अगर देखें, ये देखिए तीनों लाइन वही है, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स बाई टू की है, और ये लाइन कितना है, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसमें आप सब कुछ देख पाएंगे। ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, और ये लाइन है y इक्वल टू टू एक्स की लाइन। देखिए, अब देखिए ये क्या है, यही स्लोप बता रहा था, ए y इक्वल टू एक्स बाई टू। तो देखिए ये एक्स एक्सिस के एकदम करीब है, ये उससे थोड़ा सा दूर है, ये इससे बहुत दूर है। ये स्लोप बताता है, एक तरह से एंगल बताती है कि एक्स एक्सिस के कितना एंगल ये बना रही है। आगे डिटेल में एंगल पढ़ेंगे, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब। यहाँ के लिए एक एक सामान्य सी समझ आपको बनानी है कि ए क्या बताता है और बी क्या बताता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको साफ-साफ दिख रहा है ना कि जब हम y इक्वल टू एक्स बाई टू ले रहे हैं, यानी ए को जो है 1 से अगर छोटा ले रहे हैं, तो वो देखिए उसका स्लोप कम है। स्लोप कम है यानी वो एक्स एक्सिस के पास से जाकर ही। अगर ए इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो वो दोनों से सेम एंगल बनाती हुई जा रही है। ये जैसे ये ये एक्स से भी सेम इंक्लिनेशन है और वाई से भी सेम इंक्लिनेशन है, इसका झुकाव है यानी। और ए इक्वल टू अगर ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, तो वो वाई एक्सिस से पास से होके जा रही है। ये देखिए इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, यानी एक्स एक्सिस से बहुत दूर है। यहाँ भी देखिए एक्स एक्सिस से बहुत दूर है, तो वो वाई एक्सिस के करीब है। तो ये है, आप इसको अलग-अलग भी हमने देखा, अलग-अलग हम डिटेल में समझे कि कैसे हो रहा है। ये देखिए, ये हमने पूरा एकदम डिटेल में समझा, और उसको अगर सबको एक साथ बना दें, तो यहाँ सीधे चीज़ें दिख जा रही हैं कि कौन-सी लाइन कितना झुकी हुई एक्स एक्सिस के साथ है। तो वहाँ से हमको ए पता चल जाएगा कि ए अगर लेस देन 1 है, तो एक्स के ठीक मतलब एक्स के बिल्कुल करीब होती हुई जाएगी, लेस देन 1 है तो एक्स से पास में ही रहेगी, और अगर इक्वल टू 1 है तो एक्स और वाई से दोनों से समान दूरी पर होती हुई ये ऐसे जाएगी। इंक्लाइनेशन मतलब इसका सेम होगा, और अगर ए का मान ए से ज़्यादा होगा तो वो वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब होगी, वाई एक्सिस की ओर ज़्यादा झुकी होगी, यानी एक्स से एंगल ज़्यादा बना रही होगी। ठीक है, तो ये है। ये आपको समझ में आया कि ए क्या बताता है, ए झुकाव बताता है या इंक्लाइनेशन बताता है। अब बारी आती है बी की। तो हमने ये समझ लिया ना, ए क्या बताता है, हमने देखा विजुअलाइज भी किया। तो ए एक तरह से स्लोप बताता है,
या ढलान बताता है या इंक्लाइनेशन बताता है। इंक्लाइनेशन किसके थ्रू? एक्स के थ्रू, यानी एक्स से कितना इंक्लाइंड है ये बताती है ए। अब हम बी को लेके चलेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि बी क्या बताता है। कुछ ग्राफ्स की मदद से ही देखेंगे। जैसे ही हमने 3 ग्राफ लिए हैं, ये ग्राफ सब आपके बुक में है, तो बुक से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। किताब आपके पास अगर है तो आप बढ़िया से समझ सकते हैं, उसमें सब कुछ लिखा है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि उतना डिटेल में वहाँ नहीं समझाया गया, वहाँ खुद से समझना होगा। यहाँ हम आपकी मदद कर रहे हैं इसको समझने के लिए। ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू 2x माइनस 1 का है। ध्यान से देखिए, तो ऐसे खींचा गया है। कैसे खींचेंगे? टेबल मेंटेन करेंगे, तो जो लाइन आएगी, 2 पॉइंट वहाँ लेंगे, जो लाइन आएगी उन पॉइंट्स को मिलाते हुए, दोनों पॉइंट्स को जो लाइन आएगी वो इसका ग्राफ होगा y इक्वल टू 2x माइनस 1 का। इसी तरह से ये जो लाइन है, ये ग्राफ है किसका? y इक्वल टू 2x प्लस 1 का। इसी तरह से ये जो लाइन है, ये ग्राफ है y इक्वल टू 2x प्लस 5 का। अब देखिए, इसको गौर से देखना है और एनालाइज करना है। क्या है इसमें, क्या लिखा है? y इक्वल टू 2x, तो हमको इस पे नहीं जाना है, हमको ज़्यादा ध्यान इस पे देना है, b वाले पे देना है। यहाँ b इक्वल टू कितना है? माइनस 1 है, और यहाँ b इक्वल टू कितना है? प्लस 1 है, और यहाँ b इक्वल टू कितना है? 5 है। तो देखिए, जब यहाँ माइनस 1 था, तो यहाँ ये वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस को माइनस 1 पे कट कर रही है, ये ध्यान से देखिए। और जब b इक्वल टू 1 था, तो ये वाई एक्सिस को 1 पर कट कर रही है। और b इक्वल टू अगर 5 है, तो वाई एक्सिस को देखिए, ये 5 पर कट कर रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है, यानी वो पॉइंट कितना है? ये 0,5 है। ये पॉइंट कितना है? 0,1 है। और ये पॉइंट कितना है? 0,-1 है। 0,-1 है। एक चीज तो इसमें साफ होगी, जैसे जैसे हम बी देख रहे हैं, बी जितना है, यानी वो ये बता रहा है कि बी पर कितनी दूरी पर वो कट कर रही है। अगर बी माइनस 1 है, तो बी को माइनस 1 पर, यानी वाई एक्सिस को माइनस 1 पर कट कर रही है। अगर बी इक्वल टू 1 है, तो वो लाइन वाई एक्सिस को 1 पर कट कर रही है। और बी इक्वल टू 5 है, तो वो लाइन वाई एक्सिस को 5 पर कट कर रही है। यानी एक ही जगह देखिए कट कर रही है, एक ही जगह एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है, एक ही जगह वाई एक्सिस को भी कट कर रही है, क्योंकि लाइन है तो एक ही जगह कट करेगी। कर्व तो है कि नहीं, ऐसे ऐसे घूम जाएगी, तो लाइन है, एक ही एक्सिस पर कट कर रही है। तो बी हमको वही बताता है कि वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी। एक तरह से वाई इंटरसेप्ट बताता है, वाई इंटरसेप्ट। बी क्या बताता है? वाई इंटरसेप्ट बताता है कि वाई पर कितने इंटरसेप्ट काटेगी। तो जैसे ये -1 इंटरसेप्ट काट रहा था, ये 1, और ये +5 इंटरसेप्ट काट रहा था। तो अगर इसको हम देखिए एक साथ एनालाइज करें, तो आपको समझ में आया कि वाई इंटरसेप्ट क्या बता रहा है, यानी बी क्या बता रहा है, वाई इंटरसेप्ट उसका कितना है। देखिए, ये है वाई इक्वल टू 2x माइनस 1 का ग्राफ है। इसी तरह से ये y इक्वल टू 2x प्लस 1 का ग्राफ, ये y इक्वल टू 2x प्लस 5 का ग्राफ वही लिए हैं, उसी को हम एक साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ -1 था ना, b इक्वल टू, देखिए -1 पे कट किया, और यहाँ पे b इक्वल टू कितना था? ये 1 है, तो ये 1 पे देखिए कट कर रही है। इसी तरह से ये 5 था, y इक्वल टू 2x प्लस 5, b इक्वल टू यहाँ पे 5 था, तो ये 5 पे कट कर रही है। तो b हमको क्या बताता है? b बताता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट यानी वो लाइन y को किस पॉइंट पर कट करेगी, वो हमको b बताता है। तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई। ए क्या बता रहा था? ए हमको स्लोप बता रहा था कि उसका झुकाव कितना है एक्स एक्सिस से, और बी हमको क्या बता रहा था कि वो उसका वाई इंटरसेप्ट कितना है। वाई इंटरसेप्ट यानी वाई को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये बी बताता है। और वहां का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, बी टाइप में होगा। जहां भी वाई एक्सिस को काटेगी वो 0, बी टाइप का होगा। तो 0, बी टाइप में होगा। अगर माइनस बी होगा तो माइनस होगा, प्लस बी होगा तो प्लस होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया हो कि ए क्या बताता है और बी क्या बताता है। देखिए, इस तरह के अगर आपको और समझने हैं ना इंटरसेप्ट, तो आप तरह तरह के डिफरेंट टाइप के ग्राफ आप खुद से प्लॉट करिए। किताब में तो दिए ही है, लेकिन आप खुद से प्लॉट करिए। उससे क्या होगा ना, उससे आपकी थोड़ा सा समझ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे।
बुक से पढ़ेंगे, बुक्स के बाद आप खुद लगाएँगे ना, खुद से एनालाइज़ करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक दिमाग में रहेगा, फिर वो भूलेगा नहीं। सो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। बस आपको इतना ही आज हमको समझाना था कि ए क्या होता है और बी क्या होता है। आप समझ लिए हैं ए क्या होता है और बी क्या होता है। बी वाई इंटरसेप्ट बताता है। तो अब आपसे कोई पूछे, अगर ये कहे कि y इक्वल टू 3x प्लस 1/2 अगर है, तो अगर आपसे पूछे कि इसका क्या मतलब, ये कहाँ से होके जाएगी? अब आप देखिए, सीधे आप बता देंगे। अब ये पहली बात तो ओरिजिन से पास नहीं करेगी, ये भी आप बता देंगे। ओरिजिन से कब पास करती है? जब b इक्वल टू 0 होता है। तो जहाँ से भी पास करेगी, वो क्या होगा? 1/2 वाई इंटरसेप्ट उसका 1/2 होगा। यानी अगर ये y 1 है, ये 2 है, तो यहाँ 1/2 पर ये कट करेगी लाइन। तो ये लाइन कुछ ऐसे होके जाएगी, ठीक है? देन उसके बाद देखेंगे 3x है तो उसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप थोड़ा-सा ऐसे होगा, तो ये स्लोप बताएगी, ठीक है? तो हालाँकि एक्यूरेट ग्राफ तो आप पॉइंट प्लॉट करके बताएँगे, लेकिन एक आपको रफ आइडिया हो गया होगा कि ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हम आज ठीक से समझ लिए हैं, तो आप मुझे लगता है कि आप अगर थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। कुछ एक्सरसाइज़ हैं, जैसे ये एक्सरसाइज़ है, अब इस एक्सरसाइज़ को हम कल लगाएँगे। आज हमने जो बताया है, उसकी आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका रिवीज़न थोड़ा-सा अगर आप करके रखेंगे, तो कल की वीडियो में जब हम मिलेंगे, तो वहाँ यहाँ आपको समस्या नहीं होगी। हम सीधे ग्राफ प्लॉट करेंगे, टेबल बनाएँगे, पॉइंट प्लॉट करेंगे और खींच देंगे लाइन, बस। और फिर थोड़ा-सा इसमें कह रहा है कि एनालाइज़ भी करेंगे कि ये ए, बी क्या है? इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ भी करेंगे जैसे आज किए हैं। इसको हम कल करेंगे डिटेल में, पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी इस एक्सरसाइज़ के लिए, तो वहाँ पे हम इसको करने वाले हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर कहीं भी डाउट आता है, इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी डाउट आता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो हम कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप ये भी बताइए और थोड़ा-सा वीडियो को आप शेयर करिए, और चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।